वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। तो हम हमारी आज की प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। देखो, हमने यहाँ पे सिंपली दो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। इसके अंदर हमारे पास में कितने प्रॉब्लम यहाँ पे टोटल काफ़ी सारी प्रॉब्लम दिख रही है हमको बेसिक ऑफ रिकर्जन के अंदर। हमने यहाँ पे पहली प्रॉब्लम सॉल्व की कि हम किसी भी चीज़ को एंड टाइम कैसे प्रिंट कर सकते हैं हमारे रिकर्जन की हेल्प से। ठीक है, वहाँ पर हमने बेस कंडीशन के बारे में जाना एंड हाउ टू प्रिंट समथिंग एंड बार बार हम अपने फंक्शन को कैसे कॉल कर रहे हैं, इटसेल्फ फंक्शन कॉलिंग कैसे हो रही है वो भी हमने वहाँ पे सीखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक नाम को कोई भी नाम इनपुट में लिया, उसको एंड टाइम प्रिंट करके चेक किया। सेम चीज़ होगी यहाँ पे भी, हमने किसी चीज़ को एंड टाइम प्रिंट किया था, यहाँ पे एक नाम को हमने एंड टाइम प्रिंट किया, मतलब हम जो वैल्यू खुद दे रहे हैं उसी को हम एंड टाइम प्रिंट करके चेक कर रहे थे। अब आज ही प्रॉब्लम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 1 से लेके n तक के जितने नंबर्स है उनको यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं। तो हमारा ये रहा हमारा आज का कोड एडिटर। ठीक है, कोड एडिटर में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे सिंपल हमने एक फंक्शन बना लिया प्रिंट 1 to n एंड यहाँ पे हमने सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पे इनपुट में हम उस फंक्शन को ले रहे होंगे। यहाँ पे हमने सिंपल सी आउट किया हमारे वेलकम बैक टू टकला कोडर चैनल के लिए। ठीक है, अब इस फंक्शन के कोड की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया, सबसे पहले हम बात करते हैं बेस कंडीशन की, कहाँ पे हमारे रिकर्जन कॉलिंग को हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। हम रिकर्जन कॉलिंग की स्टॉपिंग कंडीशन एक बेस कंडीशन की बात क्यों करते हैं हम, क्योंकि देखो अगर रिकर्जन स्टॉप नहीं होगा तो स्टैक ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाली कंडीशन लगाएंगे n ग्रेटर देन 0 लगाएंगे। ठीक है, जब तक n 0 से बड़ा है तब तक हम इस लूप को कंटिन्यू कॉल करेंगे। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट 1 to n फंक्शन को कॉल करूंगा वापस, प्रिंट 1 to n n-1 दे दूंगा यहाँ पे, मतलब एक वैल्यू को डिक्रीज करके मैं इसी फंक्शन को वापस कॉल कर रही है, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद में जब माइनस माइनस होता जाएगा तो जब 0 वैल्यू हो जाएगी तो वो क्या करेगा, इस इफ के बाहर आएगा। तो इफ के बाहर आके क्या करूंगा, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, सिंपल मैंने रिटर्न कर दिया। देखो वॉइड लगा हुआ है, इसका मतलब आप रिटर्न कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न ओनली रिटर्न लिख सकते हैं, सेमीकोलन लगा सकते हैं, ये चल जाएगा। बाकी रिटर्न के साथ कुछ लिख देंगे तो वो एरर दे देगा। ठीक है, जब मैंने क्या किया, अगर मेरी वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से सिंपल मैं रिटर्न कर दूंगा, कुछ नहीं कर रहा है अपन। तो रिटर्न करूंगा तो वापस कहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आ जाएगा वापस। ठीक है, मतलब एक स्टैक बनता है पूरा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, मैं एक स्क्रीन आपको बना के दिखाता हूँ कैसे ये हमारा एक्चुअल कोड काम कर रहा होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो एक्चुअल होता क्या है कि जब हम रिकर्जन कॉल करते हैं बार बार, ठीक है, किसी सपोज नंबर के लिए कर लेते हैं, ये पहले का डेटा पड़ा हुआ है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, सो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये रहा हमारा एक स्टैक। ठीक है, जब मैंने पहली बार फंक्शन को कॉल किया 1 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो रखाएगा कैसे, वो यहाँ पे आएगा मेरे पास में, यहाँ पे पहला फंक्शन आएगा मेरा f, और इसमें वैल्यू क्या रहेगी मेरी, सपोज मैंने 5 के लिए मैंने अरे वो बनाया था, मेरा नंबर इनपुट क्या था 5 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 के लिए, यहाँ पे हमारे पास में स्टैक में आ जाएगा कि 5 वाला फंक्शन कॉल आपने किया है, तो ये स्टैक में आ गया। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे सिंपल इसी के लिए हमारे पास में एक और आ जाएगा, वो क्या रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, n-1 हो गया, मतलब 4 के लिए आ जाएगा। ठीक है, देन 4 के लिए आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे 4 के लिए आने के बाद यहाँ पे 3 के लिए भी आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, कैसे आएगा 3 के लिए, देखो अभी बता देता हूँ। एंड ओके, ये तो बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, सॉरी। ठीक है, इसको हटा देते हैं सबको एंड कंट्रोल लेकर के हटाता हूँ मैं। यहाँ पे F4 के लिए हमारा ये था। ठीक है, तो F4 के लिए ऐसे करके यहाँ पे F3 के लिए आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से हट नहीं रहेगी तो इस पे आ जाता है। सो ये रहा हमारा F4 के लिए यहाँ पे आ गया हमारे पास में। देन ऐसे करके F3 के लिए आएगा, F2 के लिए आएगा, F1 के लिए आएगा। जब F0 हो जाएगा तो वो क्या करेगा, F3 F2 वाले पे F1 वाले पे जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा देखते हो, हाँ देखो हम देखते हैं कैसे आ जाएगा। यहाँ पे एक और करके मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे सब बना लेता हूँ फटाफट। ठीक है, सो ये आ गया हमारा F3 आ गया। ठीक है, F3 के बाद में हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हमारा आ जाएगा इसके बाद में F2 आ जाएगा। ठीक है, F2 के लिए हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे F1 के लिए। F1 के लिए मैंने कॉल किया, देन उसके बाद में हमारा फंक्शन कॉल होगा F0 के लिए। ठीक है, F0 के लिए हमारा फंक्शन कॉल हो गया एंड यहाँ पे 0 वैल्यू दे दी। तो जैसे हमारा फंक्शन ऐसे कॉल हो गया लाइन से, ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉप पे रखा रहेगा, ये रहेगा इसके ऊपर एंड ये रहेगा हमारा पहला फंक्शन कॉल। तो स्टैक में ये कैसा होगा, उल्टा रखाएगा, तो पहले 5 के लिए कॉल हुआ, उसके बाद 4 के लिए कॉल हुआ, उसके बाद हमारे 3 के लिए कॉल हुआ, देन उसके बाद में किसके लिए कॉल हुआ, 2 के लिए कॉल हुआ, देन उसके लिए उसके बाद 1 के लिए कॉल हुआ, देन यहाँ पे हमारा 0 के लिए कॉल हुआ। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट कॉल होता हुआ जाएगा तो देखो यहाँ तक अगर मैंने इसको बनाया स्टैक को, तो ये उसकी लिमिट थी, इसके ऊपर जैसे कॉल होगा तो ये क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी स्टैक हम क्या करते हैं, स्टैक को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारे एलिमेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्टैक हमारे यहाँ तक आ गया। ठीक है, इधर से भी मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये आ गया। तो अब यहाँ पे वैल्यूज हमारी सारी आ चुकी हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, हमारे पास में यहाँ से वैल्यूज निकालना स्टार्ट होगी। तो 0 पे आया मैं, तो 0 पे आने के बाद यहाँ पे क्या था कि 0 अगर हो जाता है तो यहाँ से सिंपल मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है,
तो मैंने रिटर्न किया, तो ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इसके पास आएगा, ठीक है। तो ये अब इसके पास आ गया, तो ये कॉल कहाँ से हुआ था, हमारा ये कॉल हुआ था यहाँ से, ठीक है। तो इसके पास वापस आ गया, इसकी जैसे ही मैं इसके पास वापस आऊँगा तभी एन की वैल्यू कितनी होगी, मेरी 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे देखो फंक्शन कॉल किसके लिए, हमारे 1 के लिए है। तो 1 के लिए हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 को प्रिंट कर दूंगा। कैसे प्रिंट करूँगा, सी आउट करके यहाँ पे 1 दे दूंगा सिंपल में, या फिर यहाँ पे एन देना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारी वैल्यूज डायनेमिकली हमें प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे मैंने एन दे दिया। अब यहाँ पे हमारा एन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एन प्रिंट हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इफ के बाद बाहर आऊँगा, फिर वापस रिटर्न कर दूंगा मैं। तो जब मैं वापस रिटर्न करूँगा, तब मेरा वापस रिटर्न होने के बाद मैं कहाँ पे आ जाऊँगा, मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँगा, किस पे आ जाऊँगा, 2 पे आ जाऊँगा, ठीक है। तब मेरा प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। उसके बाद मैं यहाँ से भी रिटर्न हो जाऊँगा, तो यहाँ पे आऊँगा 3 पे, फिर 3 मेरा प्रिंट होगा, ठीक है। एंड जैसे जैसे प्रिंट होता जा रहा है, तो ये यहाँ से हटता जाएगा स्टिक में से, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा मेरा स्टेक में से, फिर ये भी हट चुका है मेरा स्टेक में से। अब यहाँ से मैं आ गया 4 वाले पे, सो मेरा 4 भी स्टेक में से हट जाएगा, देन उसके बाद 5 भी स्टेक में से हट जाएगा। ऐसे करके एक एक करके सही सारे हट जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा ये F0 जो है, ये स्टेक के अंदर नहीं आएगा। आपको मैंने बताया है एग्जाम्पल के तरीके से कि ये स्टेक के अंदर आ रहा है, पर स्टेक के अंदर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि स्टेक के अंदर तब आएगा जब यहाँ से वो कॉल होगा, लेकिन n greater than 0 की बात हो रही है, तो वो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। सो स्टेक के अंदर हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। 0 के लिए कोई स्टेक के अंदर यहाँ पे पुश नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसको कॉल ही नहीं कर रहे हैं हम। एन से मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज को कॉल कर रहे हो नहीं, तो स्टेक के अंदर S0 नहीं आएगा। S0 यहाँ पर कहीं रहेगा, ठीक है। कि मेरा ये F0 यहाँ पर रखा हुआ, सपोज ये रखा है मेरा F0। सो यहाँ से मेरा क्या है, फंक्शन रिटर्न होगा तो कहाँ पे जाएगा, पहले वाले की तरफ जाएगा। ऐसे करके हमारा एक्चुअल में रिकर्जन काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हमारी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर ही लिया है, तो हम इसको रन करा के चेक कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रन करा देता हूँ। एंड हमारा वेलकम बैक टू टकला कोड प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे नंबर पूछ रहा है कि किस नंबर से आपको प्रिंट करना स्टार्ट करना है, कितने नंबर तक प्रिंट करना है। एन की वैल्यू यहाँ पे मैंने सपोज 5 दे दी, एंड मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हमारे पास में आउटपुट में आ चुका है। अब ये हमारा C++ का कोड था, सेम कोड मैंने यहाँ पे जावा में लिख रखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने यूटिल क्लास को इंपोर्ट कर रखा है, क्योंकि हमको यहाँ पे इनपुट लेना था। स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पे इनपुट लेने के लिए, ठीक है। उसके पैरामीटर में यहाँ पे हमें पास करना होता है, और जो कंस्ट्रक्टर होता है स्कैनर क्लास का, वो system.in यहाँ पे ले रहा होता है इनपुट में, ठीक है, पैरामीटर में। देन यहाँ पे हमने n बनाया, देन इसके बाद में नेक्स्ट इंट यहाँ पे एक फंक्शन होता है स्कैनर के पास में, इससे हम इंटीजर इनपुट ले सकते हैं। हमने इनपुट लिया, मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, देन यहाँ पे हमने फंक्शन बना रखा है। सिंपल इस फंक्शन को बनाने के बाद हमने उसी फंक्शन का सेम कोड हमने जहाँ पे हमारे C++ में लिखा था, वही कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करा लेता हूँ। पहले मैंने इसको रन कराया था, आउटपुट आप देख सकते हैं सही दिख रहा है हमारा। दोबारा मैं इसे रन कराता हूँ, 5 के लिए एंटर करता हूँ, देन यू कैन सी दैट कि यहाँ पर भी आउटपुट हमारा सही आ रहा है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आप इसे टिक मार्क कर लीजिए कि हमने 3rd वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में 4th वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं अभी सॉल्व कर लग जाऊँगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ StyleBoost A to Z DSA कोर्स। थैंक यू।